तो जैसे हम लोग एक्सरसाइज 15 का बी का क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट दिया हुआ है, जैसे कॉस π/3 प्लस एक्स इजकल टू 1/2 कॉस एक्स माइनस √3 साइन एक्स, ये लाना है प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले देखो, चूँकि इसमें अगर LHS से अगर हम जाएंगे तो LHS में चूँकि इसमें क्या है, कॉस लगा हुआ है, तो एक काम करते हैं, इस π/3 को कुछ देर के लिए अगर a मान लेते हैं और इस x को अगर कुछ देर के लिए b मान लेते हैं, तो ये किस पर जा रहा है, cos a प्लस b पर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन और ऐड जो होता है वो करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें cos a प्लस b का सबसे पहले फार्मूला यूज करते हैं। तो cos देखो, cos a प्लस b बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है cos a इंटू cos b और माइनस साइन a इंटू साइन b। चूँकि यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो, चूँकि cos अगर LHS से अगर बात करते हैं तो LHS में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है cos π/3 प्लस x दिया हुआ है। तो देखो cos यानी जहाँ पर a है और b है, तो a की जगह π/3 है, b की जगह x है। तो देखो इसको लिख सकते हैं cos π/3 इंटू cos x, b की जगह चूँकि x है, और माइनस साइन a की जगह π/3 होगा और इंटू b की जगह क्या होगा, x हो जाएगा। इसी तरीक़ा से cos π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है, और इंटू क्या हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। फिर माइनस साइन π/3, तो साइन π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और इंटू में फिर क्या हो जाएगा, ये साइन x एजेटिव रहेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, cos π/3 प्लस ये x हो जाएगा। देखो अब यहाँ से cos π/3 और प्लस ये x इजकल टू, एक बात बताओ, यहाँ पर भी 1/2 है और यहाँ पर √3/2 है, तो दोनों में से क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में से अगर जो 2 कॉमन लेंगे, तो मान लेते हैं अगर दोनों में से 2 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है, इस साइड क्या बच जाता है, cos x, और सॉरी इसमें से अगर 2 अगर कॉमन ले लेते कितना बच गया, √3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस √3 साइन x। यही बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए, देखो यही बोल रहा है हमको प्रूव करने के लिए। तो ये हो गया इसका आंसर, यानी यही चीज़ हो गया प्रूव्ड। इसी तरीक़ा से अगर हम दुआ सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन का बात करते हैं, तो देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जो साइन π/4 प्लस x, और आगे बोल रहा है प्लस साइन π/4 माइनस x इजकल टू लाना है प्रूव करके √2 cos x लाना है। तो देखो जैसे इसमें बनाए हैं इसी तरीक़ा से इसमें भी बनाएंगे, बट इसमें फार्मूला थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखो इस π/4 को अगर a मान लेते हैं और इस x को b मान लेते हैं, ये किस पर जा रहा है, साइन a प्लस b पर जा रहा है। इसी तरीक़ा से ये किस पर जा रहा है, साइन a माइनस b पर, तो साइन a प्लस b और साइन a माइनस b का फार्मूला यूज कर देंगे तो हो जाएगा। जैसे देखो अगर साइन a प्लस b बराबर क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b और फिर प्लस cos a इंटू साइन b होता है। तो देखो प्लस में यहाँ पर प्लस होगा, इसी में अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बशर्ते जो चीज़ जहाँ है वो चीज़ एजेटिव वही रहेगा। तो एक बात काम करो, एक काम करते हैं, सॉरी इसमें फार्मूला जो है अप्लाई कर देते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी की जगह साइन a इंटू कॉस बी और प्लस cos a इंटू साइन b लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं साइन a की जगह π/4 इंटू कॉस b यानी x प्लस cos a यानी π/4 इंटू साइन b साइन x हो जाएगा। फिर ये किस में क्या है, साइन a माइनस b है, तो इसमें क्या है, माइनस की जगह माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले प्लस साइन a की जगह π/4 इंटू कॉस b की जगह x, फिर माइनस हो जाएगा, फिर cos a की जगह π/4 और इंटू साइन b की जगह x। अब देखो ये cos π/4 प्लस x और ये cos π/4 प्लस x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बुआ। तो अब अगर बात करते हैं, देखो तो देखो यहाँ से अब क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन π/4 प्लस cos x, तो ये साइन π/4 और सॉरी इंटू cos x
और देखो फिर प्लस में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इंटू क्या, कॉस एक्स दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताओ यहाँ से, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी माइनस, हाँ तो एज इट इज सही रहेगा। अब देखो यहाँ से साइन पाई बाय 4 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 हो गया, और इंटू फिर क्या हो गया, ये कॉस एक्स हो गया, फिर प्लस ये साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 इंटू क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब देखो इसमें से 1/√2 कॉमन आ रहा है, सॉरी अगर इसमें से अगर 1/√2 अगर मान लो कॉमन भी ले लेते हैं तो चूंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन √2 और प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी अपॉन √2 लिख सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ, इसका एलसीएम तो √2 हो जाएगा, तो देखो कॉस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स यानी 1 प्लस से कितना हो गया, 2 हो गया। तो सिमिलरली इसी में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया, √2 हो गया। अब एक चीज़ बताओ, इस 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू क्या, कॉस एक्स अपॉन फिर कितना, √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 गया तो इसको लिख सकते हैं √2 इंटू कॉस एक्स। यही हो गया प्रूव्ड, यानी यही बोल रहा था हमको प्रूव्ड करने के लिए, यही हो गया प्रूव्ड इसका। इसी में इसका थर्ड दिया हुआ है, जैसे इसी में इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं, जैसे 19 का थर्ड, तो 19 के थर्ड में दिया है 1/√2 इंटू कॉस क्या दिया हुआ है, पाई बाय 4 प्लस एक्स इजकल टू क्या लाना है प्रूव करने के लिए करके 1/2 इंटू कॉस एक्स और फिर माइनस साइन एक्स, यही लाना है प्रूव करने के लिए करके। तो देखो एक चीज़ बताओ, चूँकि इसमें क्या है, इस पाई कॉस लगा है, कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स दिया हुआ है, इसको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। तो देखो इस पाई बाय 4 को अगर a मान लेते और इस x को अगर b मान लेते तो ये किस पर जा रहा है, कॉस a प्लस b पर जा रहा है। तो एक चीज़ बताओ, कॉस a प्लस b बराबर सबसे पहले क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ तो फार्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस b और फिर प्लस, सॉरी प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, साइन a इंटू साइन b होता है। तो इसमें फार्मूला अब अप्लाई कर देंगे, यानी 1/√2 इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स इजकल टू यही होगा, यानी 1/√2 इंटू कॉस, घेर देते हैं इसको, कॉस ए के जगह पाई बाय 4 इंटू कॉस बी के जगह एक्स, फिर माइनस साइन ए के जगह पाई बाय 4 इंटू साइन बी के जगह क्या एक्स हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से 1/√2 इंटू इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 4 का एक वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस एक्स और माइनस 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा साइन एक्स। अब एक चीज़ बताओ, इन दोनों में से 1/√2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मान लो 1/√2 है पहले से और 1/√2 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यही हो जाएगा। अब बताओ 1/√2 और 1/√2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, यही हो जाएगा। और यही हमको बोल रहा था यहाँ पर प्रूव्ड करने के लाने के लिए, यही बोल रहा था प्रूव्ड करने के लिए, तो यही हो गया प्रूव्ड, ये हो गया इसका प्रूव्ड। इसी में इसका फोर्थ नंबर अगर क्वेश्चन का बात करेंगे, जैसे इसी में अगर फोर्थ नंबर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस एक्स प्लस कॉस क्या दिया है 2π/3 प्लस एक्स प्लस क्या है कॉस 2π/3 माइनस एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ है 0। तो देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का फार्मूला सीधे यूज करेंगे, जैसे कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का सीधे फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो अगर LHS से अगर हम जाते हैं, इसका सॉल्यूशन जैसे देख रहे हैं, तो देखो कॉस एक्स एजेटिव रहेगा प्लस कॉस a प्लस बी का फार्मूला इसमें यूज करेंगे। देखो कॉस a प्लस बी, तो कॉस a की जगह 2π/4 इंटू कॉस b एक्स, फिर माइनस, चूँकि प्लस है तो इसमें क्या होगा माइनस होगा, जहाँ पर माइनस होगा उसमें क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस साइन a इंटू फिर क्या 2π/4 इंटू साइन b एक्स, फिर प्लस कॉस a माइनस बी इसमें लगेगा,
तो कॉस ए यानी 2π/3, सॉरी 2π यहाँ पर 3 होगा इसमें भी, इंटू क्या कॉस बी, और माइनस है चूँकि लगा हुआ तो इसमें प्लस हो जाएगा, यानी साइन ए 2π/3 इंटू साइन बी एक्स, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब एक चीज़ बताओ, इसमें साइन 2π/3 और इंटू साइन एक्स और साइन 2π/3 इंटू साइन एक्स, चूँकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, बच गया क्या, कॉस एक्स प्लस क्या बच गया, कॉस 2π/3 इंटू कॉस एक्स, और फिर ये प्लस क्या बच गया, कॉस 2π/3 इंटू क्या बच गया, कॉस एक्स बच गया। अब यहाँ से देखो, चूँकि लाना है हमको, क्या लाना है, प्रूव्ड करके 0 लाना है। तो देखो अब एक चीज़ बताओ, cos 2π/3 है दिया हुआ है, तो cos 2π/3 का सबसे पहले वैल्यू हमको निकालना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, इसको रफ में सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यहीं पर जैसे देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, cos 2π/3, तो देखो 2π/3 तो cos 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री और अपॉन कितना 3। अब इसको काट देंगे तो 3 छके कितना हुआ 18, तो 6 दूना कितना हुआ 12, यानी cos कितना हो गया है 120 डिग्री हो गया। अब cos 120 डिग्री का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो अगर cos 120 डिग्री का अगर वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो cos 120 डिग्री का, तो देखो इसको लिख सकते हैं cos ऐसे, इसको 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री का वैल्यू हमको पता नहीं है तो इसको दो ऐसे टर्म में तोड़ना है जिसका वैल्यू हमको पता है। तो एक काम करते हैं, इसको 90 + 30 में तोड़ दिए, या फिर इसको 60 और या फिर इसको और अनदर तरीका से जैसे 60 + 60 में तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको इस ऐसे नहीं तोड़ेंगे, यानी 90 + 30 ही में तोड़ेंगे। तो देखो यानी एक काम करते हैं, cos इस 90 + 30 में तोड़ देता है कि इसका वैल्यू पता है। देखो 90 तो होता है कहाँ पर, यहाँ पर होता है 90, यानी इस पर होता है, और इस लाइन पर क्या होता है सबसे पहले चेंज होता है। तो सबसे पहले ये cos जो है सबसे पहले चेंज हो जाएगा, तो क्या में बदल जाएगा साइन में, और एंगल 30 डिग्री है। एक बात बताओ, 90 तो यहाँ हुआ और 90 में अगर 30 जोड़ देते हैं तो ये किधर मूव करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, क्योंकि इसको देखना है न कि इसको, पहले इसको देखना है, यानी cos क्या हो जाएगा इसमें निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया -sin 30 डिग्री, यानी -sin 30 डिग्री कितना हो गया -1/2 हो गया। तो देखो इसी तरीका से cos 2π/3 को हम लिख सकते हैं cos x और -1/2 और इंटू फिर क्या cos x। सिमिलरली इसको भी -1/2 इंटू फिर क्या cos x। अब देखो इस cos x को कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं, देखते हैं ये -1/2 और -1/2 ही है, तो इसका एलसीएम सबसे पहले निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा -1/2 और -1/2 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये -1 और -1, तो देखो कितना हो गया -2 अपॉन कितना 2, यानी कट के कितना निकला -1 निकल गया। तो एक चीज़ बताओ, अगर ये -1 निकला तो ये cos x और ये cos x जो दिख रहा है ना, तो माइनस इसको अगर cos x और फिर क्या है माइनस, ये माइनस है cos x और फिर ये माइनस माइनस तो सबसे पहले प्लस हो जाएगा। एक चीज़ बताओ, ये माइनस निकला तो -1 और इंटू इस cos x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -cos x हो जाएगा, यानी cos x फिर -cos x हो जाएगा। तो ये cos कैंसिल होके क्या हो गया 0, यानी यही बोल रहा था हमको 0 प्रूव्ड करने के लिए। देखो यही बोल रहा है हमको 0 प्रूव्ड करने के लिए, तो हो गया, यही चीज़ हो गया प्रूव्ड। इसी तरीक़ा से जैसे 20 नंबर है, तो 20 नंबर में दिया हुआ है जैसे, तो 20 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ हम फार्मूला देख लेते हैं, उसी के बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन बनेगा इसमें, क्योंकि इसमें फार्मूला अप्लाई है। सबसे पहले फार्मूला देख, जैसे फार्मूला है प्रोडक्ट टू सम। देखो प्रोडक्ट टू सम, इसमें फार्मूला जैसे फर्स्ट फार्मूला दिया हुआ है जो 2 sin A इंटू cos B, इसका फार्मूला होता है sin A प्लस B और प्लस sin A प्लस B और प्लस फिर sin A माइनस B, यही हो गया। इसी में इसका अगर दूसरा का बात करते हैं, जैसे 2 cos A इंटू sin B का बात करते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा sin A प्लस B और माइनस sin A माइनस B हो गया इसका फार्मूला।
इसी में जैसे थर्ड है तो इसका अगर बात करते हैं तो 2 cos A इंटू कॉस बी, तो इसका क्या हो जाएगा cos A माइनस बी और फिर प्लस cos A प्लस बी हो जाएगा। इसी में जैसे 4 नंबर क्वेश्चन का फार्मूला का अगर बात करते हैं तो क्या होगा 2 sin A इंटू साइन बी और इजकल टू cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी होगा। तो देखो जैसे प्रोडक्ट टू सम यानी इसी चारों फार्मूला का यूज करके जैसे 20 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट दिया हुआ है 2 साइन बोल रहा है 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12 इजकल टू 1/2 दिया हुआ है। तो देखो इसमें देखो यानी ये किस पर जा रहा है, यानी क्या दिया हो 2 साइन, इसको अगर कुछ देर के लिए a मान लेते हैं और इस पाई बाई 12 को अगर मान लेते हैं b, तो ये क्या हो गया 2 साइन a इंटू साइन बी, 2 साइन a इंटू साइन बी। तो इसका फार्मूला क्या हो गया cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, यानी यही इसमें यूज करेंगे। तो देखो इसमें इसको लिख सकते हैं cos a माइनस बी के जगह क्या 5 पाई बाई 12 और माइनस पाई बाई 12 और फिर माइनस cos a प्लस बी यानी 5 पाई बाई 12 और फिर प्लस पाई बाई 12। अब देखो cos, अगर इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तब 4 पाई माइनस पाई और माइनस फिर कितना cos इसका 12, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई प्लस पाई। तो देखो अब इसको लिख सकते हैं cos, ये 5 पाई में से पाई घट गया तो कितना हो गया 4 पाई अपॉन 12 और माइनस cos ये क्या हो गया 6 पाई अपॉन 12, ये कितना हो गया 4 तिया 12, ये कितना हो गया 6 दूना 12, तो ये कितना निकला cos पाई बाई 3 और cos पाई बाई 2, तो पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो गया, यानी इसमें पाई बाई 3 यानी कितना हो गया 60, तो 1/2 और cos 90 का 0, तो इसका फाइनली कितना निकल गया 1/2 और यही 1/2 बोल रहा था हमको प्रूव करने के लिए, तो ये हो गया प्रूव्ड इसमें। इसी का जैसे सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन का जैसे बात करते हैं, देखो इसी में अगर सेकेंड नंबर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसी का अगर सेकेंड नंबर जैसे क्वेश्चन का बात करते हैं तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 2 cos 5 पाई बाई 12 इंटू cos पाई बाई 12 इजकल टू क्या दिया हुआ है 1/2, यानी क्या है इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 2 cos A इंटू cos B। तो देखो 2 cos A इंटू cos B का क्या फार्मूला है cos A माइनस बी और cos A प्लस बी, यानी इसी पर ले जाएंगे। इसमें साइन में क्या था साइन A, देखो यहाँ पर जो साइन है साइन A इंटू साइन B में क्या है माइनस दिया हुआ है, बशर्ते इसमें क्या है प्लस दिया हुआ है, तो फार्मूला इसमें सेम रहेगा, यानी 2 इसको लिख सकते हैं cos, इसका फार्मूला क्या होगा A माइनस बी और प्लस cos A प्लस ये b हो जाएगा, यही फार्मूला पर जाएगा। तो देखो अब अगर बात करते हैं cos A के जगह कितना हो गया 5 पाई बाई 12 और माइनस पाई बाई 12 ए प्लस b के जगह क्या होगा cos 5 पाई बाई 12 और प्लस पाई बाई 12। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है 20 का वैसे ही सेकेंड है दिया हुआ है। तो देखो इसका अगर एलसीएम लेंगे, देखो डायरेक्टे कर देते हैं तो एलसीएम तो 12 हो जाएगा और 5 पाई में से पाई घट गया तो कितना हो गया 4 पाई, तो इसको लिख सकते हैं cos 4 पाई अपॉन कितना 12 और प्लस cos ये कितना हो गया 5 पाई प्लस पाई 6 पाई, तो 6 पाई अपॉन 12 लिख सकते हैं इसको। तो देखो 6 दूनी कितना हो गया 12 और 4 तिया फिर कितना हो गया 12, तो cos पाई बाई 3 यानी पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और पाई बाई 2 cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना 0, तो यही 1/2 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, यही हो गया इसका प्रूव्ड हो गया। जैसे इसी में अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 साइन 5 पाई बाई 12 इंटू cos पाई बाई 12, यानी लाना है प्रूव्ड करने के लिए करके 2 प्लस रूट 3 अपॉन कितना 2 लाना है। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस साइन पाई बाई 12 और 5 पाई बाई 12 और पाई बाई 12 को a और b पर तोड़ देते हैं, तो मान लेते हैं। देखो यानी 2 साइन a इंटू कॉस बी, 2 साइन a इंटू कॉस बी, इसका क्या फार्मूला है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, यानी 2 साइन a इंटू कॉस बी, इसका क्या फार्मूला है साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, तो इसी पर ले जाएंगे। देखो साइन a
ए की जगह कितना है 5 पाई बाय 12 प्लस बी की जगह पाई बाय 12 और प्लस बी साइन 5 पाई बाय 12 और माइनस पाई बाय 12, यानी जो रिजल्ट इसमें आएगा यही तोड़ के वही इसमें भी आएगा। देखो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 6 पाई बाय 12 और प्लस साइन इसको क्या लिख सकते हैं 4 पाई बाय 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, ये साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा और प्लस पाई साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा √3/2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + √3 अपॉन क्या 2 लिख सकते हैं और यही हमको देखो प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर, तो यही हो गया इसका प्रूव्ड। तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुआ पूरे। इसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज जो है 15 का सी जैसे दिया हुआ है, तो 15 का सी का अगले दिन से हम लोग थ्योरी के साथ इसको देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।